Good evening. Okay. बाइबल में एक पंक्ति है नीति वचन का चौथा अध्याय Proverbs chapter 4, there is a verse in the Bible that says, उसी अध्याय के आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ and I would like to share something from that very same portion. कि दिल की रक्षा के बारे में बात करता है। Guarding our heart. So let's प्रार्थना करते हैं। Let's pray. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज की शाम के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पिता हमारे हो, धन्यवाद इस समय हम आपकी उपस्थिति में हैं और रियली गॉड हम आपके प्रेजेंस का आदर करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जो वर्शिप हमने किए हैं गॉड आप हमारे साथ हैं। हम रियली आपको फील कर सकते हैं गॉड आपके प्रेजेंस को। हम गॉड हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस कमरे में। हम रियली चाहते हैं गॉड कि आप हमसे बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज की शाम के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, नीति वचन चौथा अध्याय Proverbs chapter 4, और उसकी 23वीं पंक्ति verse 23. इसमें लिखा है जैसे कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, Guard your heart above all, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। for out of it springs the issues of life. टेढ़ी बातें तेरे मुंह से मत बोल, Put away from you a deceitful mouth, और चालबाजी की बातें कहना तू छोड़ दे। and put perverse lips far from you. तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, Let your eyes look straight ahead, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। and your eyelids look right before you. अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, Ponder the path of your feet, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। and let all your ways be established. न तो दाहिने मुड़ना Don't turn to the right और न बाईं, or to the left. और अपने पाँव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले। Remove your foot from evil. ओके, तो जो मेन वर्स है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, The main verse that I woद like to share you from, हम सब जानते हैं ये सुलेमान ने लिखे हुए पंक्ति है। and this is the verse that Solomon has written. सॉरी, आप नहीं सकते। ओके, ये ओके, सो यहाँ पर सुलेमान वर्ड कहता है, And here Solomon writes out saying, कहीं ना कहीं ये इस शब्द का रियल वैल्यू जानता है। somehow he knows the importance of these verses. लेकिन कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, maybe ये ट्रूथ सही है, And many scholars say this thing and maybe this is right. और उसका मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि गलती से कई सारी चीजें लोग सीखते हैं। Like through many mistakes people learn things. लेकिन मैं आई थिंक बिब्लिकली हम इसे पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। Like biblically you can't be fully agreeing to this statement. वरना आप सीखने के लिए गलती करोगे। Otherwise you will be making mistake to learn something. ओके, लेकिन मैं भी शायद ये भी हिस्सा है कि हम रियली मिस्टेक से सीखते हैं। But this is also another part that where you learn something from your और mistakes. सुलेमान ने ये चीजें सारी सीखी है। And Solomon has learned all of these things. मुझे पता है कि मैं पहले 20 साल वो अपने मिनिस्ट्री में रियली फोकस था। He knows that he was really focused on God for the first 20 years of his life. मैं भी वो बोल सकता है लाइक उसकी आंखें रियली सामने की ओर लगी हुई Maybe you थी। could say that his eyes were straight before him. और इवन उसके पाँव हर जगह सही समय पे रखता था। And his foot was also at the right place every moment. 20 साल तक वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। For 20 years he didn't turn to the right or to the left. लेकिन एक बार जब मुड़ा, But once he went astray, और उसको समय लगा वापस आने के लिए। it took time to come back. आदि हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैं भी शायद मैं रियली ये सोचा था। We can assume, and maybe I was thinking this way. इस संसार में मैंने कभी किसी के मुँह से, मैं भी अनबिलीवर के मुँह से कभी ये सिद्धांत या ये प्रिंसिपल कभी सीखा नहीं। Maybe in this world you would never learn these kind of principle from the worldly people. ना कभी अनबिलीवर लोग मे बी बोलते ना नैतिक हिसाब से वो सही भी होंगे। Through the moral point, even unbelievers can be right to an extent. लेकिन कभी फिर भी ये इस तरह से उन्होंने कभी ये शिक्षा किसी को सिखाया नहीं होगा। But they would never have these kind of teaching towards the other people. अगर किसी ने सिखाया होगा तो पता नहीं, बट मोस्टली मैंने तो कभी देखा नहीं। Like so far I haven't heard anybody teaching these principles. कोई किसी को कभी नहीं बोलता कि अपने दिल की रक्षा कर। Like nobody will ever say to anybody, say guard your heart. बहुत सारी टीचिंग सिखाएंगे। There will be many other teachings saying. बट इस वर्ल्ड में कोई किसी को ये सजेशन नहीं करेगा
कि अपने दिल की रक्षा कर। Like nobody in the world will suggest you to guard your heart. लेकिन मैंने तो कभी सुना नहीं, I never heard these words. मैंने जब भी अगर कोई दिल की रक्षा करने के बारे में संदेश कभी कमेंट लेकर लोगों से सुना भी है तो वो चर्च में सुना है। And if I have ever heard these statements, it's only in the church where I find these verses. तो मैं भी लेकिन ये रियली सही है कि हमें अपने दिल की रक्षा करना But चाहिए। this is the truth that you need to guard your heart. कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हमें रियली गलत मार्ग में ना भटको, इसके लिए अपने दिल की रक्षा करने की जरूरत There are है। many ways in your life where you don't want to get distracted, and for that you have to guard your heart. इवन हम लोग जब अभी आजकल हमारा स्टडी चल रहा है ऑर्डिनेशन का, Like we are preparing ourselves for the ordination exams, और इतना पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर से, and I'm reading so much about वो it. बात अलग है कि दिमाग में कुछ मतलब बाहर ही नहीं हो रहा है। It's not going anything into your head. लेकिन इतना पढ़ूं और उसमें से कुछ ना बोलूं तो क्या मतलब? But if you read the whole thing and you cannot speak in a single thing, then what's the point? पास्टर काल ने उस नोट्स में एक स्टेटमेंट अच्छा बोला है। Pastor Kyle has written one statement very उन्होंने beautifully. बोला कि इंसान को परमेश्वर ने शरीर प्राण आत्मा में बनाया है, God created human being in the soul, spirit, and the flesh. लेकिन एक और चीज है जिसमें हमें बनाया है, But there is one more thing that He has created us in. और वो रियली बहुत बोलते पास्टर काल वर्ड्स, उनके वर्ड्स वो रियली सबसे ब्यूटीफुल है हमारे And अंदर, that is one of the most beautiful part. That's how और Pastor उसी के साथ वो हमारे साथ रिलेशन रखता है, And through that He keeps the spirit, the walk with us, और वो है हमारा हार्ट। and that is our heart. शरीर प्राण आत्मा के अलावा Like apart from your body, soul, and the spirit, एक हार्ट भी हमारे अंदर है, there is a heart inside और us. बाइबल उसके बारे में बोलता है कि उसे प्रोटेक्ट करो। And Bible says, guard it, protect it. हमें रियली ऐसे इवन बाइबल हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें And बोलते there are हैं। many things that Bible says about heart. इज़िकियल का 36 वर्स 26 बोलता है, Ezekiel 36 verse 26 says, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अंदर एक नया दिल दे दूंगा, He says, I will give you a new heart. तुम्हारे अंदर जो पत्थर का दिल है उसे निकाल कर मैं उसे मांस का दूंगा। A heart of stone that you have, I'll take it away and I'll give you a heart of a flesh. हम रियली हम जानते हैं कि दुनिया में किसी के पास पत्थर का दिल नहीं है, In reality, we know that nobody has the heart of a stone. लेकिन एक तरह से हमारे लाइफस्टाइल, हमारे हैबिट ने हमारे हार्ट को पत्थर जैसा बना दिया है। But through in our life, our lifestyle and our living, the way we live has made our heart like that. पत्थर का दिल यानी जिसमें कोई प्रेम नहीं हो, Like a heart, stony heart which does not carry any love. एक दूसरे के लिए कोई कोमलता का स्वभाव नहीं हो, There is no compassion for the next person. कोई दया नहीं है एक दूसरे के लिए, There is no kindness or tenderness. कोई नम्रता नहीं है। There is no humility. बोलते ऐसे दिल को निकाल कर मैं एक नया दिल दूंगा। And God says, I'm going to remove that heart and give you a new heart. प्रोवर्ब्स 23:7 में बोलता है, Proverbs 23:7 says, ओके उसमें लिखा है कि जैसा दिल है वैसा ही इंसान सोचता है। as a man thinketh in his heart, so is he. और 20 ओके प्रोवर्ब्स का नीति वचन का 27-19 में लिखा है Proverbs 27:19 says, कि मनुष्य का दिल प्रकट करता है कि मनुष्य कैसा है। like the heart of a person reveals much about a person. 1 सैमुएल 16 में 1 Samuel chapter 16 सातवीं पंक्ति में verse 7 says, परमेश्वर शमूएल को कहता है God says to Samuel, कि तू बाहरी रूप को मत देख। don't look at the outward appearance. परमेश्वर जब किसको देखता है तो उसके हृदय को देखता है। If God looks at somebody, He looks at their heart. और यिर्मयाह 79 कहता है, And Jeremiah 17:9 says, वो बोलता है कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाला तो हमारा मन ही है। above all, the most deceitful thing is your heart. और कुछ चीजें मैं देखा था जैसे कि And some more things that I was thinking about. प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय 3री पंक्ति में Acts chapter 5 verse 3. परमेश्वर हनन्याह को पतरस हनन्याह से कहता है, And Peter is saying to Hananiah, ये वर्ड रियली अच्छा है। and the verse is really good. उसे कहता है कि लाइक शैतान ने तेरे दिल में ये पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाली थॉट्स की विचार क्यों डाला? Like why did devil put the thought of lying to the spirit in your heart? Why did he do ये that? शैतान ही है जो कई बार हमारे दिल में गलत चीजें को डाल देता It's है। Satan who puts those evil things in our heart. ओके, योएल के 2:12 में लिखता है Joel 2:12 says, कि पूरे दिल से तुम वापस मेरे पास आ जाओ। turn with all of your heart unto me. सो हम लोग देखते हैं बाइबल में कुछ उदाहरण में ढूंढ रहा था जिनको रियली मे बी लाइक शैतान है जिसने उनके दिल में उनको लाइक एक हिस्सा शैतान का है लेकिन एक हिस्सा हमारा भी है कि हमने उसे प्रोटेक्ट Like नहीं there is किया। a part that plays like Satan plays some part in putting your heart away, and then there is another part where we have to guard our heart. उदाहरण के लिए For example, आदम और हवा के दिल में शैतान ने ये डाला कि
फल खाने में अच्छा है। Like Satan put this desire in Adam and Eve's heart, saying this fruit looks good to eat. लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट But करें। it was their duty that they needed to guard their heart. इमेजिन लाइक परमेश्वर ने कैन का दान ग्रहण नहीं किया और हाबिल का ग्रहण किया। Imagine God accepting Cain's offering and not Abel's offering. इतनी सी छोटी बात के लिए Just for a small thing, कैन बोलता है मैं इसे जान से मार दूंगा। Cain says, I'm going to kill him. उसे मारने से पहले Before he kills him, एक बिटरनेस उसने अपने भाई के खिलाफ, he had a bitterness about his brother. वो शैतान ने उसके दिल में ऑलरेडी डाल दिया। And it was Satan who put that bitterness in his मैं heart. इस कहानी में रियली सोच रहा था, I was thinking about the story. ये रियली ऐसा तो नहीं है I don't think it is like this. कि मॉर्निंग में दान ग्रहण नहीं हुआ That in the morning it was not accepted. और इवनिंग में उसे मार दिया। Or evening then he committed the murder. मे बी लाइक थोड़ा शायद थोड़ा टाइम उसने इस बिटरनेस को थोड़ा टाइम दिया होगा बढ़ने के लिए, Maybe he gave some more time for that bitterness to grow in his heart. और फिर उसने वो जो दिल में जो था वो उसने ठीक कर And दिया। then what was in his heart, he committed that. इवन शैतान ने अब्शलोम को अपने पिता दाऊद के खिलाफ जाने के लिए तैयार किया। Like Satan incited Absalom to go against his own father David. और हम लोग लास्ट में अगर देखो तो साउल को भी शैतान ही था जो उसके दिल में दाऊद के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। Like even it's Satan who put something in his Saul's heart to stand against David. ओके, सो मेरा एक्चुअली ये कहना है, This is what I wanted to say. एक रोल तो शैतान का है, There is one role that Satan plays, लेकिन उसे ब्लेम नहीं कर सकते but you can't blame him क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। because he's going to do his work. वो वही उसका वही प्लान है, It's his plan. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है But it is our कि responsibility हम अपने दिल को रियली प्रोटेक्ट करें that we guard our heart, और हमें जरूरत है कि हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। and we need to protect our heart. मे बी लाइक मैं अगर कुछ वर्ड बोलूं, If I use certain phrases, अगर आप डिसीजन लेते हो रियली मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, if you really take a decision of trusting God, इवन मैं ये बोलता हूं मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे and दिया I है, say, God, I committed my life to you, इवन मैं बोलूं लाइक मैं अपना जीवन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार जीने वाला and हूं, I'm going to live my life according to God's plan, अपने लाइफ में मैं पूरा टाइम परमेश्वर के लिए डिसीजन लेने वाला बनना and चाहता now हूं। I'm going to be taking every decision for God only. इवन आप ये भी बोलो तो मैं मसीह में जीवित हूं और मसीह में लाइक अब मसीह मुझ में जीवित है, Like even you say the verses saying, Christ lives in me and I'm dead. और आप ये स्ट्रांगली बोल सकते हो कुछ भी हो मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करूंगा। With the strongness in your heart, you can say, whatever happens, I'm going to obey God. और ये सब चीजें बोलने के बाद And after you say all these things, फिर आप एक चीज नहीं बोल सकते you can't say one thing, कि मेरी मर्जी, my will. मैं जैसा चाहूँ वैसा जीना चाहूँ, I will live the way I want. जो चाहे वो करना चाहूँ। Whatever I want, I फिर आप ये will रियली नहीं कर decide. सकते। Then you can't do फिर it. आपको अपने हार्ट को रियली गाइड करना है, Then you got to guard your heart. अपने दिल को संभालना है And then you got to protect it. कि वो रियली आज्ञा पालन कर Is सके। it really like to make it obey God? दिल को रियली संभालना है You have to protect it ताकि परमेश्वर के लिए डिसीजन ले सको, so that it just take decisions for वरना God. फिर शैतान अपना काम करेगा। Otherwise, Satan will be doing his बट work. हमने अगर डिसाइड कर लिया परमेश्वर के लिए, But if you have taken decisions for God, फिर हमें रियली वैसा वो उस तरह का जीवन भी जीने की जरूरत then है। we need to live a life according to His. इवन मैं लेट्स वो वर्ड बोलूं कि मे बी हमारा हार्ट बहुत सेंसिटिव है, Like our heart is very sensitive at times. बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। It gets emotional very easily. हो सकता है कोई बहुत जल्दी इमोशनल होता है, कोई Some को टाइम लगता है, people take time and some get emotional very कोई easily. इमोशन से बाहर आने में इसको टाइम लगता है, Some people take a lot of time to come out of that emotion. कोई तुरंत इमोशन से बाहर आ जाता है। Sometimes some people they come out easily. इवन कोई बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, Some people get offended very easily. कोई बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। Some people get negative very easily. अगर मुझे किसी ने कुछ बोला, Because this person says something इसके to बाद me, सुन के मैं भी नेगेटिव हो जाता हूं दूसरे का। and I become negative towards somebody else. कोई बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। Some people get very confused. They get confused very easily. कई सारे लोग उद्धार पाने के बाद भी कंफ्यूज है कि उद्धार पाया है कि नहीं पाया Some है। people after getting saved, they are still wondering whether they are saved or no. कोई लोग बहुत जल्दी मतलब लाइक विभाजन में जीवन जीते Some हैं। people live in this divided mind, double-minded. लाइक कभी ये सही लगता है तो कभी वो Sometimes सही they लगता है, think this is right and sometimes that is right. और ये इस तरह का हमारा हार्ट है, And that's what our heart is. और इस हार्ट को हमें रियली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। We need to guard this heart and protect it. इवन कभी लाइक मैं वर्ड बोलूं, Even if I use this word sometimes, अगर कोई संसार की गलत हैबिट मेरे दिल में चली जाए, if the habits of the world, the wrong habits goes inside my heart, उसे टाइम लगता है कि वो वापस कंप्लीटली मैं उस चीज से बाहर आ जाऊं। it takes time for it to come it out, to bring it out. कोई भी हो, अगर चाहे वो ऑफेंड होना हो या कोई नेगेटिविटी हो किसी के खिलाफ, Whether it is getting offended or being negative about somebody, मुझे रियली टाइम लगता है कि मैं उससे पूरी तरह से बाहर आ it takes जाऊं। time for you to come out. इसलिए कि वो पहले अंदर जाए, Because
when it go, the first thing it goes inside. उससे पहले जरूरत है कि हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। Before it goes inside, you need to guard your heart. सुलेमान इस सिद्धांत को रियली जानता है, Solomon has learned this principle. इसलिए वो इस बारे में बोलता है कि like अपने हृदय को प्रोटेक्ट करो। That's why he says guard your और heart. हम बिलीवर्स को रियली जरूरत है कि हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट And करें। as a believer, you need to protect your heart. इवन दो तीन चीजें ऐसे हैं जो रियली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर And सकते there are हैं। certain things, 2 or 3 things that can actually guard your heart. मे बी लाइक पहला मैं बोल रहा परमेश्वर का First वचन, one, the word of God. राइट, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर It's सकता the है। word of God that will protect you. वचन से 119 का 9वां पंक्ति बोलता है Psalm कि 119 verse 9 says, लाइक एक जवान अपनी चाल चलन को कैसे सुधर सकता how है, can a young man walk in his ways? न Cleanse his ways. कि तेरे वचन के अनुसार चलने से। By walking according to your will. मुझे वो 11वीं पंक्ति ज्यादा पसंद है And I love the verse 11 part of it. एज ए यंगस्टर के लिए। For a young guy, और बोलते हैं परमेश्वर it says, God, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है I have hidden your word in my heart ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना so करूं। that I may not sin against आई you. थिंक ये एक तरीका है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट I कर think सकते this हैं। is the way we can protect बट ourselves. हमें रियली जरूरत है कि वचन के द्वारा अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। Through the words, we need to protect our heart. इवन It's important. फेलोशिप एक दूसरा रीजन है जिससे मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता हूँ। Second thing is fellowship, which will actually protect your मैं heart. रियली लाइक सिंपली जस्ट लाइक फेलोशिप में बैठना Like simply just sitting in a fellowship और लाइक परमेश्वर के बारे में बातें जस्ट सुनना, and talking, listening about God. एक तरह का मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता हूँ। In a sense, you are protecting your heart. आई थिंक रियली हमें हार्ट को प्रोटेक्ट की जरूरत है। It needs to be protected. अगर लेट्स उदाहरण के लिए दूं, For an example, अगर आप वर्शिप के बीच में खड़े हो, and if you are standing for a worship, अगर हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, if you are not protecting your heart, बड़ा इजीली आप खो जाओगे उस वर्शिप you will में। be easily wandering around. आप कमरे में रहोगे, You will be in the room, पर आप वर्शिप में नहीं रहोगे। but you are not in the worship. रियली लाइक मे बी ड्यूरिंग द मैसेज के टाइम में भी सेम। Even at the time of a message, अगर आपने रियली अपने हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, if you haven't protected your heart, टीचर अपना मैसेज प्रीच करेगा, and preacher is preaching his own आप messages, अपना मैसेज सोचोगे। and you will be thinking about your own वो message. थॉट्स कुछ भी हो सकता है। And thought can be anything. लाइक आप उस कमरे में रहकर भी शायद उस कमरे में ना हो। You can be sitting here but not be here. और ये इसके लिए जरूरत है कि लाइक मैं अगर मैं कहूँ, For example, if I say, अगर वर्शिप और वचन के बीच में मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया अपने if हार्ट you को, don't guard yourself against in the worship, कि मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ग्रो होऊंगा। then how do you expect yourselves to grow in those areas? राइट, मुझे रियली ग्रो होना है तो पहला ग्रो लेट्स तो पहले मुझे जरूरत है कि मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करूं। If you want to grow, it's first thing you need to do is your guard your heart. लास्ट चीज मुझे लगता है जब अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, And the third thing that I would say to protect your heart, आई थिंक ये मेन रीजन है जो यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले और क्रूस पे जाने से पहले अपने चेलों से कहा, and before he ascended into heaven, this is what he said to his disciple. और वो स्टेटमेंट था कि मुझ में बने रहो। He said, "Abide in me." राइट, यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। You need to be abiding in Christ. हर मोमेंट में हमें मे बी लाइक Every moment. मे बी आपको अभी गुस्सा आ रहा हो Maybe you're getting angry right now. तो भी उसमें बने रहो। Still be abide in Him. राइट, अगर आप अच्छे हो, When you are good बहुत ज्यादा खुश हो, and you are very happy बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, and you are very excited, वो एक्साइटमेंट कहीं बाहर ना लेके जाए। and then to save you from coming out of that excitement, सो अच्छा है कि आप परमेश्वर में बने रहो। it's better for you to abide in Him. राइट, हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह में बने रहें। You need to abide in ओके, Christ. जस्ट लास्ट में वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ, ये खत्म होने से पहले And before I end this, हमें अपने हार्ट को रियली रक्षा करने की जरूरत है। we need to guard our heart. कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल गुनगुना हो जाए, And it is possible for my heart to become lukewarm. तो इससे बेटर है कि मैं उसे अपने दिल की रक्षा करूं। So that's why you need to guard it and protect it. लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा दिल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, And it shouldn't happen that your heart becomes cold. तो इससे अच्छा है कि मैं उससे पहले अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करूं। And that's why you need to protect your heart. इवन ऐसा ना हो कि मेरा हार्ट किसी के लिए पत्थर जैसा बन जाए, Like my heart should not be a heart of stone for somebody. उससे पहले कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूं। Before that, you protect yourself. मैं रियली किसी के लिए नेगेटिविटी में डीपली नहीं जाना चाहता, I don't want to go into negativity about any person. तो उसके लिए मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। For that, I want to protect my heart. मेरा हार्ट मुझे कोई रॉन्ग रास्ते पे लीड ना करे, My heart can lead me on the wrong ways. उससे अच्छा है कि मैं अपने हार्ट को रियली It's प्रोटेक्ट better करूं। for me to guard my heart before इवन मेरा that. हार्ट को अगर चाहिए कि वो रियली गॉड के लिए फायर में रहे, And if you want your heart to be on fire for God, तो मैं अपने हार्ट को रियली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। then I would like to guard my heart. इसलिए सुलेमान बोलता That's है why Solomon says, कि अपने दिल की रक्षा करो। guard your heart above all. आमीन। Amen.
I'm asking him whether should I do in English or Hindi. उससे पूछा हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करें So I've become bilingual now. So, let's pray, God. We love you tonight. And, your presence is here. Lord, you have kept us through all these years because your faithfulness abounds in every place, every area. Your church, which you purchased with your own blood. Lord, we love you tonight. We just pray that the message will come from you as you speak to us. Touch our hearts. Thank you for that message. Unity God our hearts. In Jesus' name, amen. I thought about one subject. एक विषय के बारे में मैं सोच रहा हूँ It was a good message. बहुत ही अच्छा संदेश था About intercession. विनती के बारे में प्रार्थना के विषय में I'll read a few verses. मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूँगा First Corinthians पहला कुरिन्थियों का 16:9 16:9 says, For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और भेदी द्वार खुला है और बहुत से विरोधी हो चुके हैं And also Acts chapter 12. 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 अध्याय Or before that, we'll read 1 Timothy उसके पहले पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे chapter 2, verse 1. दूसरा और अध्याय पहली पंक्ति I exhort therefore that first of all supplication, prayer, and intercession and giving of thanks be made for all men. अब मैं तुम सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए In Acts chapter 12, verse 5. और प्रेरितों का 12:5 Peter therefore was kept in prison, पतरस बंदीगृह में रखा गया था but prayer was made without ceasing of the church unto God. लेकिन परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी It's so vital for our growth and as for our Christianity, for the church in every area. हमारे हर पहलू में एक मसीह के लिए कलीसिया के लिए बढ़ोतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है We do pray. कि हमें प्रार्थना करते हैं We are praying, all of us are praying. हम में से हर कोई जो प्रार्थना करते हैं We do supplication. हम विनतियाँ करते हैं Prayer is something which we generally pray. Prayer supplication is very specific. प्रार्थना वो होती है जो आप साधारण तरीके से करते हो लेकिन विनती वो होती है जो आप खास किस चीज़ के लिए कर We रहे are हो praying for us and we are praying for others. हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं Paul said, लेकिन पौलुस कहता है intercession. विनती करना I think we have to learn intercession. मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए इस विनती करने के विषय में Intercession is something which is like Luke 18, ये लूका 18 के जैसा है where Jesus said the unjust judge and the widow. जहाँ पर उसने उस अधर्मी उस राजा के बारे में उस विधवा स्त्री के बारे में वो कहानी बताई है And in the end, in that thing, he said और अंत में वो men कहता है shouldn't lose heart. कि वो अंत तक दिल मत खोना हार मत मानना They should pray just like प्रार्थना करते रहना चाहिए that widow came to the वैसे ही unjust judge and he was pestering him to give justice. और उसके न्यायाधीश के पास वो विधवा स्त्री आती है और उसे जिद करती है कि मुझे न्याय दे मुझे न्याय दे So Jesus said, don't lose heart. और यीशु मसीह ने कहा कि हार मत मानो इस सब में दिल मत खोना अपना Intercession is something which is amazing. Actually, really, it's amazing. विनती एक ऐसी चीज है जो बहुत अद्भुत है It could be done at any time. ये हर कभी भी क्या समय कर सकते हो आप It doesn't mean that I have to pray for 1 hour, 2 hours.
ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करना है, but I can take 5 minutes of prayer लेकिन here. मैं प्रार्थना का 5 मिनट ले सकता हूँ, Or I can go like walking on the street, I can pray. और या फिर सड़क पे चलते हुए मैं प्रार्थना I कर can सकता sit हूँ, in the bus and pray. बस में बैठ कर प्रार्थना कर I सकता can हूँ, sit in the train and pray. ट्रेन में बैठ कर प्रार्थना कर सकता हूँ, Anywhere I can pray. हर जगह मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। Something, some missionary in my heart, somewhere, कोई somewhere, मिशनरी कोई है, कोई मेरे दिल में है, कहीं किसी जगह पर है वो, God lays in my heart and परमेश्वर मेरे दिल में उसका बोझ डालता है, on all of us and हम we में से pray. हर कोई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Anybody can be an intercessor. कोई भी विनती करने वाला इंसान बन सकता You है, can be an intercessor. आप I भी can विनती be करने an वाले बन intercessor. सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। Of course, we see in history हम जैसे इतिहास में देखते हैं George Muller. जॉर्ज म्यूलर की कहानियों से, He was a great intercessor. वो बहुत ही अद्भुत विनती करने वाला व्यक्ति था, He never asked anybody for any money for taking care of the orphanage. और अनाथ आश्रम को चलाने के लिए उसने कभी भी किसी इंसान से मांगा नहीं कुछ, But he ran the orphanage for years and years without asking it. लेकिन वो हम का सालों साल बिना इंसान को मांगे हुए उसने अनाथ आश्रम को चलाया। He was an intercessor. वह विनती करने वाला व्यक्ति था। John Wesley was an intercessor. जॉन वेस्ली भी एक विनती करने वाला व्यक्ति था। There are places which we often go, and even in Gujarat and many other places, हम you see गुजरात में there's a जाते हैं। Methodist church. और वहाँ पर हम बहुत जगह पर देखते हैं मेथोडिस्ट चर्च है वहाँ पर। History says he was an intercessor. इतिहास कहता है कि वह विनती करने वाला व्यक्ति था। Here in this passage in और यहाँ Acts पर इस chapter हिस्से 12, में प्रेरित नाम के 12वें अध्याय there's में an interesting situation. एक बहुत ही दिलचस्प परिस्थिति है। James has been killed, याकूब को मार दिया गया है, शहीद मारने वाला है, and now Peter has been taken as prisoner, और पतरस को अभी जेल में डाल दिया है, and he's inside the jail, और वहाँ बंदी गृह में है, and probably he's awaiting death और शायद वह मृत्यु का इंतजार कर रहा है मानो, because there was a feast coming, Easter was coming, so King Herod didn't want to kill him at that point, so he was waiting. क्योंकि कोई उत्सव आने वाला था तो वो उसे उस समय नहीं मारना चाहता था पतरस को, तो थोड़ा रुक गए थे कि कुछ देर के बाद उसकी हत्या But करेंगे। what did the church do? लेकिन कलीसिया ने क्या किया? It says, वचन यहाँ कहता है, but prayer was made without ceasing by the church. और कलीसिया जो थी वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। They were praying, they were वो not प्रार्थना कर रहे leaving. थे, वे They kept on praying, लगातार प्रार्थना करते रहे थे। and what happened? और हुआ क्या? One angel was sent एक स्वर्गदूत भेजा गया in prison. उस बंदी गृह में। He was handcuffed to two guys who were in prison, और जो बाकी लोग थे उनके साथ वो हमारा बांध गया था, and the soldier, he was handcuffed to the soldier, and they were guarding him. सैनिक के साथ वो हमारा उसको बंदी बनाया गया था और वो सारी चीजें थी उससे रक्षा कर रहे थे। Angel came and removed everything, all his स्वर्गदूत आया और handcuffs, सारी चीजें उसने निकाल दी, जंजीरें वंजीरें सब निकाल दी, gates were opened, सब के दरवाजे खुल गए and Peter was taken out of the prison. और पतरस वहां से बाहर निकला। Why did it happen? क्यों ऐसा हुआ? Because there was prayer. क्योंकि ये प्रार्थना की गई थी उसके लिए, Church was praying. कलीसिया प्रार्थना कर रहा था। I think our missions मुझे लगता है मिशन जो है, and some of our own desires, हमारे स्वयं की कुछ इच्छाएं, maybe our vision, हमारा दर्शन maybe something else, या शायद कोई और चीज, there has to be an intercession. एक विनती होना चाहिए उन चीजों के लिए। We just need to learn how to intercede. हमें सीखना है कि कैसे विनती करना है। And we do intercession, God is going to teach us. And what it happens is when you keep interceding, there's the intimacy we learn with God when we do intercession. और जब आप विनती करते हो तब एक रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ, वो गहरा रिश्ता जिसमें आप बहुत सी चीजें सीखते हो। It says, Paul was saying, a great door and effectual was opened unto me. कि वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया था, But also there was an adversary, there were many adversaries. लेकिन वहाँ पर बहुत सारे विरोधी भी थे। We know we have a lot of adversaries. हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विरोधी हैं। Of course, Satan is the biggest adversary. हाँ, हमारा शैतान सबसे बड़ा विरोधी है। Then his world system ये संसार and the things he uses, और जो चीजें इस्तेमाल करता है शैतान, the authority he uses, जो अधिकार का सब इस्तेमाल करता है, and all this thing ये comprises. सारी चीजें जो उससे मिलती हैं, These are adversaries. ये है हमारे विरोधी। Paul had many और adversaries, उसके पास बहुत विरोधी थे, but he was a man who was interceding all the time. लेकिन वो व्यक्ति था जो हर समय विनती करता था। It's like when we intercede, it's like a birth pang.
ये जब हम विनती करते तो ये मानो ऐसा होता है मानो स्त्री जब जन्म देती तो वो दर्द के समान It's like a birth pang. It starts and like we वो शुरू होता है, हम विनती intercede. विनती करते हैं And of course, the amazing thing, a child is born. और होता ही है कि उस दर्द के बाद एक बच्चा नया जन्म लेता है That's so beautiful. और वो बहुत सुंदर है। So as we intercede, we expect from God as they did in Book of Acts. So same thing can be repeated right now in this age also, the church. और फिर हम विनती करते रहे, लगातार विनती करते रहते हैं और वो चीज तो उस प्रेरितों के काम की पुस्तक में उन दिनों में हुई थी, परमेश्वर आज भी वो चीज को कर सकता है। Old Testament, पुराना नियम, दानियल, when the writing was against him on the wall, he knew और जब उसके खिलाफ लिखा गया था वो जानता था that he has to pray. कि उसे प्रार्थना करने की And he जरूरत है। was as customary, he was praying 3 times. और a जैसे day. वो करता था पहले से ही 3 बार तो कहता प्रार्थना करता था, वैसे उसने दिन में 3 बार Looking at Jerusalem, he यरूशलेम started की ओर देखते हुए उसने प्रार्थना की। He knew only answer is prayer. उसे पता था कि केवल एक ही उत्तर है और वो प्रार्थना है। What did Esther do? एस्तर ने क्या किया? Haman plotted, और उसने हेमान ने षड्यंत्र रचा, wanted to destroy the whole Israelis. पूरे इजराइल के लोगों का नाश करना चाहता था, But she and the whole Israelites fasted. लेकिन उसने और पूरे इजराइल के लोगों ने उपवास रखी And God turned the whole thing around. परमेश्वर ने सब चीज को उधर Because there was intercession. क्योंकि एक विनती कर रहे थे। Acts chapter 13. फिर तो हम 13वें अध्याय में Before Paul and Barnabas was sent, पौलुस और बरनबास को भेजने से पहले there was intercession. एक विनती हो There रही was थी, prayer and fasting. प्रार्थना और विनतियां हो रही थी। We have only 1 or 2 verses to read there. हमारे But पास एक या दो ही actually, वचन रहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन possibilities the church was praying for a long time. शायद ये संभव है कि कलीसिया बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, And they were praying and they were प्रार्थना कर praying. रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। So the Holy Spirit said, पवित्र separate आत्मा to ने me कहा, Paul and कि मेरे Barnabas. लिए पौलुस को बरनबास को अलग कर दो। It came through intercession. विनती के द्वारा ही वो उत्तर आया। lot of things will happen through बहुत intercession. सारी चीजें होंगी विनती के द्वारा। God is going to teach us many things through परमेश्वर हमें intercession. बहुत सारी चीजें सिखाएगा। Things that वो चीजें in our churches and personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे कलीसियाओं में वो We विनती should के द्वारा learn how to होंगी। intercede. हमें सीखने की जरूरत है इस विनती को करने की। And that's the beautiful part about और ये Christianity. बहुत अद्भुत हिस्सा हमारे मसीह जीवन के बारे में। Of course, I just said the door was open. और जैसे मैंने कहा कि God is going to teach us new things in परमेश्वर हमें intercession. नई चीजें सिखाएगा विनतियों में। That's impossible things will be possible असंभव चीजें संभव हो जाएंगी because of the intercession. उस विनती की वजह से। I don't know how far our church, like all through the years, we have seen, और इतने वर्षों में हमने देखा है, मुझे नहीं पता कितने स्तर तक ये कलीसिया, लेकिन we have prayed, हमने प्रार्थना God की, has answered परमेश्वर prayer ने प्रार्थना का उत्तर दिया है in many places, और बहुत जगह missions पर and everything. और मिशंस में और But जगह I पर। think if we keep intercession, like if we do intercede for everything, अगर आप हर चीज के लिए विनती बनाए रखते हो और करते हो, God is going to do amazing things. हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, ये बहुत जरूरत है। We have that. हमारे पास वो है, विनती है। So thank God we can intercede. तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हम विनती कर सकते हैं। Church is the only thing that does it. Only one who does it. कलीसिया ही एक वो है जो विनती करता है। Praise. We are praying to a living God. हम जीवित परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। Hebrews 7:25. इब्रानियों का 7:25 Jesus Christ यीशु मसीह is the high priest who वह is intercession. महायाजक है जो प्रार्थना कर रहा है। Romans 7. रोमियो का 7, Sorry, Romans रोमियो का 8:27. 8:26 Holy Spirit is the intercessor. पवित्र आत्मा जो है विनती When करता we है। pray, He intercedes. जब हम प्रार्थना करते हैं वो विनती करता है। So there is 2 persons already interceding. 2 लोग पहले से ही हैं जो आपके लिए विनतियां कर रहे हैं We come together in और intercession. हम उन दोनों के साथ मिलकर मानो हम भी विनती करते It's हैं। like this. वो ऐसा है In closing, और अंत में what heaven wants to do on earth, स्वर्ग इस पृथ्वी पर क्या करना चाहता है? what God desires on earth. परमेश्वर की इच्छा क्या है इस धरती पर? How God you want to lead us today. परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करना चाहेगा आज के दिन में? God has to tell us. परमेश्वर हमें बताना चाहिए। And many things God will reveal to us through परमेश्वर हमें intercession. बहुत सारी चीजें दिखाएगा इनके द्वारा What He wants you to do. कि वह क्या करना चाहता है। God, you want to be led by you.
हम परमेश्वर आपके द्वारा When we करना चाहते हैं। intercede, we say, God, we जब cannot, हम विनती करते हैं हम कहते हैं without परमेश्वर you, we cannot do a कि thing. हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर It's not सकते। possible. ये संभव ही नहीं है हमारे लिए। God, you help us to do. परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए करने के So लिए। that's what intercession does. वही होता है विनती करना। The word for intercessor, antithesis. एंटीसिस करके एक शब्द यूनानी में विनती के लिए। It's an amazing word. ये बहुत अद्भुत शब्द है। It's where we don't give up. ये वो प्रार्थना है जहाँ पर हम हार नहीं मानते। We just keep praying. बस मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात जब समय मिले हमें। And we see amazing और हम things अद्भुत happen. कार्य होते हुए देखेंगे। Amen. आमीन।